हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड प्रॉपर्टी। ट्रांजैक्शन टॉपिक जो स्टार्ट करा था उसकी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली होती क्या है, ये जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दिस इज़ द एसिड प्रॉपर्टीज़। तो उसमें जैसे हमारा पेटीएम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन में हम जो यूज़ कर रहे हैं, बट वो हमारे को ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये दिखती नहीं है बट उसमें वर्क करती हैं, उसमें डायरेक्ट हमारे को नहीं दिखेंगी। अब इसकी देखो फुल फॉर्म क्या होती है। ए का मतलब है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एंड सी इज़ द कंसिस्टेंसी, सी इज़ द consistency, and I is the isolation, I is the isolation, and D is the durability, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है। एटॉमिसिटी, देख, एटॉमिसिटी होती है एक, ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें होती है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब है कि जैसे अगर हमने एक ट्रांजैक्शन लिया है T1, ठीक है, यहाँ से आपने ए को रीड करा, ए ने फिर कुछ अमाउंट जो है बी को ट्रांसफ़र कर दिया, देन फिर आपने राइट ए कर दिया, देन रीड बी करा, फिर बी का ट्रांजैक्शन करा कि बी में +100 हो गया, देन राइट बी कर दिया। अब इतना सब करने के बाद में सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट करे, और ये स्टेप्स अभी कहाँ पर हमारे हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं मेमोरी के अंदर ही, यानी रैम जो है हमारी रैम में हो रहा है। ठीक है, ये अभी डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कमिट करने से पहले चाहे हम 99 स्टेप पे पहुँच गए हों, बट अगर हमने कमिट नहीं करा और किसी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो गया, हमारा मतलब पावर ऑफ हो गया या फिर नेट चला गया, तो वापस क्या होता है, ये रोल बैक कर जाता है। रोल बैक कहाँ करता है, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। जैसे अगर आप सपोज़ कोई टिकट बुक कर रहे हो और आपने IRCTC की साइट ओपन करी और सारे स्टेप्स कर लिए, जैसे ही आपने लास्ट में OTP एंटर करते हो, वो सब करते हो, तो वो किसी वजह से अगर फेल हो जाता है तो आप क्या करते हो, वापस रोल बैक करते हो। ऐसा नहीं होता जिस स्टेप पे आपका सिस्टम फेल हुआ है तो उसके आगे से आप कंटिन्यू करोगे, ऐसा नहीं होगा, आप रोल बैक कर लोगे। क्या होगा इसमें, ये रोल बैक होगा। तो या तो सारे के सारे स्टेप कंप्लीट होंगे। स्टेप कंप्लीट कब होंगे, अगर इसके बाद आप कमिट कर देते, सपोज कमिट कर देते, यानी हमारे डेटाबेस में चेंज हो जाता है। डेटाबेस में चेंज होता है तो फिर कोई चेंज नहीं हो पाता इसमें, है ना, तो हम उसे रोल बैक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ऑल और नथिंग। अब इसके लिए जो है हम इसमें एक दो लाइन्स भी इसके लिख लेते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, दी ऑल और नथिंग प्रॉपर्टी। नथिंग property, a transaction is an individual entity that is entire performed in its entirely or will not get performed at all। या तो कुछ भी नहीं होगा या पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। दिस इज द responsibility or duty of the recovery subsystem of the database management system to ensure atomicity, एटॉमिसिटी। ठीक है, ये तो हमारा एटॉमिसिटी का है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी क्या होती है,
कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है हमारा कि ट्रांजैक्शन से पहले, यानी बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड द सम ऑफ मनी शुड बी सेम। कि सपोज आपके पास में एक ट्रांजैक्शन T1 है, अब आपको ये इसने क्या करना है, अकाउंट ए से बी में सपोज 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं, और अभी ए के पास में है 5000 रुपीज़ और बी के पास में है 2000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने क्या करा, रीड ए करा। रीड ए कितना होगा, यानी उसने 5000 उसको रीड कर लिया। अब जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है कि आपको 2000 रुपीज़ ए को देना है इसमें से, तो ए में से 2000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, राइट ए कर दोगे। राइट ए का मतलब क्या है कि इसमें जो चेंज हुआ, यानी 3000 बचे तो वो 3000 हो गया। देन फिर सेकेंड जो बी का हमने रीड करा, बी में अभी कितने हमारे पास में 2000 रुपीज़ है बी में। फिर इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन की बी के पास में 2000 रुपीज़ और आ गए, यानी राइट बी करते हो अगर आप, तो राइट बी में क्या आ जाता है कि 4000 रुपीज़ होता है। यानी वो अपडेट अभी कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर अपडेट हो रहा है। अभी डेटाबेस में कोई अपडेट नहीं हुआ। जब आप कमेंट कर देते हो तो वो डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, ए और बी का मिला करके 7000। लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन होने के बाद में हमारे पास में ए के पास कितना है 3000 रुपीज़ और बी के पास कितना है 4000 रुपीज़, यानी उसके बाद भी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारा 7000 है। यानी टोटल जो अमाउंट है बिफोर और आफ्टर वो इक्वल है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, a transaction must after the database from one steady state to another steady state. This is the responsibility of both the database management system and the application developers to make certain consistency। ठीक है, ये हमारा किसका आया, कंसिस्टेंसी का आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब हमारा क्या है, आइसोलेशन, देखो आइसोलेशन में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम पैरेलल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर मतलब जैसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे T1 है, एक T2 है और एक T3 है। तो आपका जैसे T1 आपने स्टार्ट करा, T1 यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उसके बीच में ही हमारा T2 भी स्टार्ट हो गया। फिर T2 भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो T3 स्टार्ट हो गया। तो ये कैसे होगा कि आपने मतलब सारे के सारे साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो गए। तो आपका कैसे कि T1 से T2 में गया, फिर T2 से वापस T1 में आ गया। तो ये जो पैरेलल शेड्यूल है, इसको अगर हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, सीरियल शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि पहले T1 कंप्लीट होगा, देन फिर T2 कंप्लीट होगा, फिर T3 कंप्लीट होगा। तो 1 बाय 1 अगर हम एक एक को कंप्लीट करते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन that are executing independently of one another is the
प्राइमरी कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय आइसोलेशन, फॉलोड बाय आइसोलेशन। ठीक है, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, देखो ड्यूरेबिलिटी में क्या है कि जितने भी हमने चेंजेस करे हैं, सपोज़ अगर ए से हमने बी में कुछ भी अमाउंट चेंज करा है, बी से ए में 1000 रुपीज़ अगर हमने चेंज करें तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। परमानेंट चेंज कहाँ पर होगा? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में वो चेंज परमानेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने आज की डेट में ए से बी में 1000 रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र करे तो यहाँ पर ए के पास में अभी 3000 थे, उसने 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए तो 2000 बचे, और बी के पास में अगर 1000 रुपीज़ थे उसके पास में ट्रांसफ़र होकर आ गए 2000 हो गया। तो नेक्स्ट डे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वो वापस ये अमाउंट नहीं दिखाएगा, ये अमाउंट दिखाएगा जो आपने चेंज कर दिया, यानी हार्ड डिस्क के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यानी परमानेंट इसके अंदर चेंजेस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लिख सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ एन accomplished transaction are permanently recorded in the database and must not get lost or vanished due to subsequent failure. So this becomes the responsibility of the recovery subsystem to ensure durability। ठीक है, ये आपकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हो गई किसके? एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन की, जो जिसे हम एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी बीच बीच में काफ़ी यूज़ होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।